हाँ 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलो। अब देखो 4 ऑप्शन है। अब ये 4 ऑप्शन कैसे दिख रहे हैं? ये तो है दशमलव भिन्न और ये है भाई सब साधारण भिन्न। तो इसने सीधी सीधी बात हमसे ये कही है कि दशमलव भिन्न साधारण भिन्न में बदल दो। कैसे बदले करें? देखो जैसे ये 0.24 है और ये पहले जो 0 है ना, या को कोई अर्थ ना हो, ये तो बेकार है ऐसे। अब देखो कोई भी संख्या है उसको हर आप 1 मान सको, यह बात आप जानो ना, ठीक। अब आप दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद में कितने अंक है पीछे? दशमलव के बाद में जी 2 अंक, तो हर में 2 0 बढ़ा दो, दशमलव तुम्हारा है वो खत्म। अब ये एक ही संख्या से काट हो जाते कट रहे हो तो आप पता है 4 के पहाड़े में आ जाए तो 4 से काटो, 4 6 24 और 4 ते 100 भी कट जाएगा भाई 25 बार। अब ये काई ते कटेंगे ना, तो ये सब तो छोटी भिन्न बन गई है कि 6/25। ऑप्शन है या को 6/25? बिल्कुल है। अब देखो रुको, अभी आगे मत बढ़ो, मैं एक भिन्न आप दे रहा हूं कि 0.05 इसे साधारण भिन्न में बदलो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, 0.05 साधारण भिन्न में बदल के फिर मुझे बताइए आंसर क्या आएगा कमेंट्स में। ले लो भाई इसको स्क्रीनशॉट। सवाल 2 है लेकिन इस चैप्टर है, मेरी वीडियो पढ़ के चले जाइए, अगर इससे कोई फालतू आ रहा हो तो बता दिए। अब बताओ इन सवालों में कौन पढ़ा रहा है? कोई पढ़ा रहा है? अब यूपी पुलिस तो इन्हें पूछ रहा हो, जरूरत तो हमें इस चीज़ की, फालतू तो हमें क्या फायदा है? तो भाई देखो हम 11/8 में भाग देंगे 33/56 ते। कैसे देंगे? ये संख्या है ना, इसमें भाग देना इस वाली संख्या ते। तो आप क्या करना है, पहली संख्या लिखो 11/8। अब जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो क्या है 33/56, तो आप क्या करना है भिन्न में भिन्न से ही भाग देना है। तो आप गुणा को चिन्ह लगा दो और इन्हें लिख दो उल्टे, हरे अंश में लिखो, अंश हर में लिखो, मतलब पलट के लिख दो। जैसे ये 33/56 है, आप लिख दो 56/33। अब जो जाते कटे काटो, जैसे 11 ते कट जाएगा 3 बार, 11 तिया 33, 8 7 56। तो बताओ भाई 7/3 आएगा उत्तर हमारा। कोई समस्या आई ना आई? ठीक। चलो तीसरा सवाल भिन्न का ही है, साधारण भिन्न की गुणा करने को दी है हमें, और ये आए हुए सवाल है, मैंने लिखे हो यूपी पुलिस में। एक भी सवाल ऐसा ना मिलेगा जो बताया जा रहा है कि आया हो तो वो आया ही है, आप विश्वास करो या ना करो। कर तो ऐसे सको, ये जो शिफ्ट बताइए हमने 19/6/2018 के पेपर में 4 ही तो पेपर हुए, देख लो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। शिफ्ट मुझे ध्यान ना रहे यहाँ लिखने में नोट्स में, तो मैं लिख दे तो नहीं। अब गुणा कैसे करें भैया? ये दोनों है अंश, ठीक है, ये दोनों अंश और ये है हर। तो मैं क्या करना, अंश हर आपस में काटने, ऐसे मत काट दियो कि 11 थे या 56 ये काटन लगा और 8 और 33 से काटन लगा आपस में ना। इन दोनों से ऊपर कोई भी संख्या कटे वो काटनी है, या ऊपर की संख्या से नीचे कटे। तो देखो 11 तिया 33 और 8 7 56, इसको उत्तर भी क्या आवेगा? तो आप बोलोगे जी 7/3 ही आवेगा, 7/3 ही आवेगा। तो ये दोनों एक जैसे ही सवाल है, एक में बस भाग दे दिए, एक में करवा देगा ना गुणा, ठीक। अब देखो एक सवाल ये तुम्हारे लिए यहाँ है, इसे हल करके आंसर लिख दियो कमेंट्स में। चलो अब ये सवाल है जी 4, 15.5 गुणा 1.2 बराबर क्या? ये गुणा करवाइए दशमलव भिन्न की। ये सवाल आया यूपी पुलिस में 19/6/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में, देख लियो भाई खूब। तो आप गुणा कैसे करनी है, कई तरीका है सके गुणा करने के। एक तो इसे साधारण भिन्न में बदल लो तब गुणा कर लो, दूसरा है कि इसकी डायरेक्ट गुणा कर दो, छोटी छोटी तो संख्याएं हैं। तो आप क्या करना हो भैया, ये मान लो थोड़ी देर के दशमलव है ही ना, और जब दशमलव है ही ना सवाल में तो फिर तो गुणा कर ही देंगे हम। करो 12 पंजे 60, 60 की 0 हासुल 6 लगाएंगे, और 12 पंजे 60 और 6 66, फिर हासुल 6, 12 कम 12 और 12 और 6 18। अब यूँ देखो दशमलव में गुणा में दशमलव अंक जुड़ जाएं, क्या होगा गुणा में दशमलव अंक जुड़ जाएं। तो आप देखो एक अंक पहले तो यहाँ है दशमलव, और एक अंक पहले यहाँ है, तो 2 अंक पहले है ना दोनों जगह, तो यहाँ दशमलव 2 अंक पहले आवेगा, ये आ जाएगा। अब देखो 18.60, ये पॉइंट के बाद आई हुई 0 लगाओगे तो भी ठीक, ना लगाओगे तो भी ठीक। अब विकल्प में तुम्हें ये 0 मिल रही हो तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है।
चलो भैया अब देखो ये सवाल है 5वां और ये पूछो यूपी पुलिस ने 25/10/2018। शिफ्ट तो मैंने लिखी ना, इसकी शिफ्ट भी देख लिया और शिफ्ट भी बताऊँ आप पे। फर्स्ट शिफ्ट में आया हो भाई, ये कौन सी शिफ्ट में आया है? तो ये फर्स्ट शिफ्ट में आया, देख लिए चेक कर लिए प्रीवियस ईयर में खूब अच्छी तरह से। कहता है कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। एक ही भिन्न 13/19 के बराबर ना होगी, बाकी तो सब काट पीट करोगे तो 13/19 बैठ जाएंगे। तो भैया कर दो काट पीट। देखिए ये 3 ते कट रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 ते ये भी कट जाएंगे, 3 एकम 3, 2 बचे 27, 3 नेम 27, तो ये तो बन गई 13/19। ठीक है, ये तो बराबर है। अब बी विकल्प देखो, अच्छा इसे काट के देखो, 2 ते 3 ते तो कटे ना, 7 से कट जाएगी, 7 से काटो, 7 एकम 7 और 2 बचे 1, ये 21 है, 7 तिया 21 हरे। और देखो काट के 7 एकम 7, 6 बचे हैं और 3 ये 7 निम 63, ये भी है भाई 13/19 के ही बराबर है ये भी। तो ये दोनों विकल्प तो 13/19 बन ही रहे हैं। अब आप देखो इसे, ये किससे कट सके? 13 से देखो काट के एक बार, तो 13 के पहाड़े में ये आ जाएंगे हमारे। देखो 13 एकम 13 बचे 6 और 5 ये 13 पंजे 65, 13 से इसे काट के देखो, 13 एकम 13 बचेंगे कितने भाई? 11 बचे ना, फिर यहाँ 24 में तो 13 घटाओ 11 और 7 ये वाले 13 निम्मा 117, तो ये भिन्न बनी हमारी 15/19। अच्छा अब इसे भी काट के देख लो, उत्तर तो तुम्हें पता चल गई भाई। एक ही भिन्न तो ना है 13/19 के बराबर, वो भिन्न यही है, यही ना बैठ रही 13/19, ये 15/19 है। उत्तर तो तुम्हें ये मिल गया, लेकिन फिर भी यहाँ देख लो काट पीट करके। आप बताओ 4 ते काट के देख लें, 4 ते काटो, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 4 ते से काटो, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24। अब इसे 4 से फिर काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 से फिर काटो इसे, 4 एकम 4, 4 निम 36, तो ये फिर कट गए। तो ये सब भिन्न 13/19 बन नहीं है, केवल सी वाला विकल्प ना बनना 13/19, तो आपका उत्तर यही होगा। सवाल 6 भैया, 13/18 एवं 2/3 के बीच अंतर क्या है? यानी आप इन दोनों भिन्नों का अंतर बताना है। सवाल ये यूपी पुलिस ने 18/6/2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा है। तो आप बताओ इन दोनों को अंतर, यानी बड़ी भिन्न में तो छोटी है घटा दो, चिन्ह प्लस माइनस से कोई मतलब ना, जो बड़ी है वहाँ में तो छोटी घटानी है, सही है। तो भाई इनको अंतर निकालना वहाँ पे देखो, 13/18 माइनस 2/3। जब इन्हें तुम घटाओगे सबसे पहले क्या करोगे? एलसीएम लोगे ना लोगे, तो 18 और 3 का एलसीएम आवेगा 18। अब 18 से 18 में भाग दोगे, भाग जाएगा एक बार, जितने बार भाग गए हो ना वहाँ के ऊपर गुणा करोगे, तो 18 एकम 18, एक बार 1 की 13 में गुणा करोगे तो 13 माइनस, अब 3 को यहाँ भाग दोगे 18 में, 3 को भाग के बार जाएगा 6 बार, और 6 की गुणा करोगे यहाँ 2 में, 6 दूनी 12। अब भैया 13 में से 12 घटाओ, भाई बड़े में तो छोटो घटाओगे, तो 12 घटाओगे तो 1 बचेगा, और नीचे क्या है 18, तो इनका उत्तर आएगा, मतलब अंतर आएगा 1/18। कोई है विकल्प? बिल्कुल है 1/18। देखो भैया अब एक सवाल ये ना आयो काऊ में, अंतर के तो पूछ लिए, अब योग को तो पूछ सके या सीख लो, जो चीज़ ना पूछी ना वह हम बताएंगे आगे, वही तो आवेगी। ठीक है, तो जैसे ये 3/8 है और ये कह रहा हो 5/12 है, का योग क्या होगा? ये डेट तो पिछली रह गई, ये आप समझेंगे, ये काई में ना आए तो सिखा रहा हूँ बस। तो आप बताओ 12 और 8 का एलसीएम लोगे तो भैया 24 आवेगा, 24। ठीक, जिन पे एलसीएम बिल्कुल ना आ रहे ना, देखो या सर्च कर दें, वहाँ आप पूरी क्लास मिल जाएंगी हर विषय की, या सर्च कर दो, और यहाँ में क्लास और लगे पीछे, क्लास स्पेलिंग आ रही होगी समझ में। ठीक है, यहाँ पर पूरी क्लास है। तो अब बताओ 12 और 8 का एलसीएम आवेगा भाई साहब 24, 8 को भाग दोगे 24 में, 8 तिया 24, 3 बार, 3 के ऊपर गुणा करो, 3 तिया 9, और यहाँ लिख दो, बीच में जो चिन्ह है चिन्ह लगाओ, यानी जोड़ने तो प्लस। अब 12 दूनी 24, 2 बार भाग गया, 2 के ऊपर गुणा, 2 पंजे 10, अब 10 और 9 19 है गए तो, और बटे में 24, क्या 19/24 काई तो कटेंगे भैया? ना कटेंगे, क्योंकि ये कायू के पहाड़े में आई ना रहे,
तो बिल्कुल ना कटेंगे, यहीं छोड़ो। कोई ऐसे भी पूछ ले, तुम्हें क्या करना हो, सबसे बड़ी भिन्न देखनी है। जो भी हमें भिन्न दई है वहाँ के अंश में 2 जीरो बढ़ा ले करें, अंश में 2 जीरो बढ़ा ले करें। जैसे यहाँ अंश 2 है, 2 जीरो बढ़ाओ, अब भाग लगा दो। तो भाई देखो 5 को भाग दोगे ना, 5 चौक 20, अब पीछे 1 जीरो है, 5 को भाग ना जाएगा, ना जाने की जीरो, यानी ये वैल्यू 40 के बराबर है। यो समझो, हर भिन्न के अंश में पीछे 2 जीरो बढ़ा लो। अब देखो 9 को भाग देंगे 400 में, तो पहले 40 में भाग दोगे, 9 चौक 36, 36 के बचे यहाँ पे 4 और पीछे 1 जीरो, फिर 40, 9 चौक 36, और जो शेष बच जाए वह छोड़ दो। शेष को कुछ ना करना कि दशमलव लगा क्यों भाग दो, ना छोड़ दो शेष है। अब देखो यहाँ 2 जीरो बढ़ाओ, आप बताओ 7 चौक 28, 2 बचे जीरो 20 है गए, 7 दूनी 14, ये 42 आएगा। अब यहाँ 2 जीरो लगाओ भैया, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 हैं ये 50, तो 2 बचेंगे, पीछे जीरो, 6 तिया 18, तो ये आएगा 83। वहाँ ने क्या पूछा हुआ हमें, वो कह रहा सबसे बड़ी भिन्न बताओ। अब जो संख्या इनमें सबसे बड़ी लग रही है तुम्हें, वही सबसे बड़ी भिन्न बनेगी। तो सबसे बड़ी संख्या है 83, तो यही की भिन्न सबसे बड़ी है 5/6। और मान लो यही सवाल में पूछ लें तो सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 40, तो ये सबसे छोटी संख्या है जाती। समझ गए भैया, कोई समस्या ना। तरीका वही है, बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे, अंश में 2 जीरो धरते जाओ और भाग लगा दो। अब देखो 800 बना दियो, 11 सत्ते 77, यहाँ है 80, कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे भाई। अब फिर जीरो लगा दे पीछे, 11 दूनी 22, शेष बचे 8, बचन दो छोड़ो, तो ये हमारी संख्या आ गई यहाँ कितनी, 72। अब भैया 2 जीरो यूँ लगा लो तुम, तो 15 दूनी 30, 15 30 45 ज़्यादा आ जाएंगे, 15 दूनी 30, अब 15 दूनी 30 हैं ये 40, 10 बचे, पीछे 1 जीरो, 15 छिक्के 90, अब फिर 10 बच रहे हैं, छोड़ो, भाग ना जा रहा, शेष छोड़ दो। यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लो। अब बताओ 13 तिया 39, 1 बचा, पीछे 1 जीरो है। अब भैया देखो पीछे जीरो उतारिए और भाग ना जा रहा उतारने पे, तो ना जाने की जीरो लगा दें, ये 30 है। अब यहाँ आ जाओ, 2 जीरो लगाओ, अब देखो 9 दूनी 18, ठीक है ये 20, 2 बचे फिर 20, 9 दूनी 18, ये संख्या आ गई तुम्हारी 22। अब क्या पूछा उसने, सबसे छोटी भिन्न पूछी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी लग रही है यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या लग रही है 22, तो 22 की भिन्न सबसे छोटी है, यानी 2/9 सबसे छोटी है। अगर यही सवाल में सबसे बड़ी पूछतो तो तुम्हारा क्या आ जाता उत्तर, 72। 72 वाली संख्या सबसे बड़ी है, तो एक भिन्न आ जाती 8/11। चलो सवाल भैया 11 है, ये कह रहा 5/6, 3/5, 4/9 और 2/7 को आरोही क्रम में लगाओ। अब या तो हम पे आरोही क्रम पूछ ले या अवरोही क्रम पूछ ले, तुम्हें इन्हें 3 भिन्न दे सके या 4 दे सके, हर ऐसे 4 विकल्प देगो, संख्या यही रहेंगे, भिन्न यही रहेंगे, इन्हें आगे पीछे लगा देगो। पूछेगा कौन सा जो भिन्न है वो आरोही क्रम में लगी हुई है, या कौन से विकल्प में ये भिन्न अवरोही क्रम में लगी हुई है। तो यही सवाल में आरोही क्रम और अवरोही क्रम सब सीख जाओगे। देखो तुम्हें करना क्या है भैया, आप करना प्रत्येक विकल्प में, प्रत्येक अंश में 2 जीरो बढ़ाते जाओ, 2 जीरो बढ़ाओ। अब 6 को भाग लगाओ, 6 अट्ठे 48 हैं 50, 2 बचे 20 है गए, 6 तिया 18, शेष से छोड़ दो, 5 6 30, अब जीरो में भाग दोगे ना जाएगा, ना जाने की जीरो, 9 चौक 36, फिर 4 बचे, 9 चौक 36, और 7 से भाग दो, 7 21 ज़्यादा हो, 7 दूनी 14, 6 बचे 60 है गए, और 7 अट्ठे 56, शेष जो बच रहा छोड़ दो। अब देखो आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब हो करे भाई बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, यानी पहले सबसे छोटी, फिर वाते बड़ी, फिर वाते बड़ी, फिर वाते बड़ी, ऐसे समझ गए आरोही क्रम। अवरोही का मतलब हो करे घटता क्रम, अवरोही, अवरोही क्रम इसका मतलब है घटता हुआ क्रम। जैसे कोई संख्या 10 है तो 10 के बाद में 9, फिर 8, फिर 5, फिर 3, फिर 1, तो ये है वो घटता हुआ क्रम अवरोही।
तो अब लगाओ इन्हें, आरोही क्रम में पूछिए तो आरोही में लगा दो, अवरोही में पूछिए अवरोही में लगाओ। जैसे हमें आरोही में लगानी है तो पहले हम कैसे लगाएंगे, बढ़ते क्रम में लगाएंगे, यानी पहले सबसे छोटी फिर बातें बड़ी फिर बातें बड़ी फिर बातें बड़ी। तो आप देखो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी लग रही है तुम्हें भैया, तुम्हें लग रही है सबसे छोटी संख्या ये 28। तो 28 की भिन्न क्या है, 28 की भिन्न है जी 2/7, 2/7। अब देखो या के बाद में यह तो निकालो, अब ये तो है कि कंप्लीट। या ते बड़ी कौन है फिर बताओ, या ते बड़ी संख्या 44, तो 44 की भिन्न क्या है, आप बोलोगे 4/9 है। फिर या ते बड़ी संख्या क्या है, या ते बड़ी संख्या आई जी हमारी 3/5, यानी संख्या ही 60, 60 की भिन्न है। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इनमें, 83, तो लास्ट में आवेगी ये सबसे बड़ी यानी 5/6। तो ये तो है हमारा कौन सा क्रम, तो आप बोलोगे आरोही क्रम। अगर मान लो अवरोही क्रम में लगवावे तो देखिए अवरोही का मतलब क्या, घटता है क्रम। तो अवरोही में तो ये लगी रही, सबसे पहले सबसे बड़ी फिर बातें छोटी फिर बातें छोटी फिर बातें छोटी। अवरोही में तो ये लगी रही हैं जो कि त्यों, ठीक है। अच्छा, अगर भैया वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर दो और एक सब्सक्राइबर और बढ़वा दो।